आइए पार्ट 2 के अंतर्गत देखते हैं त्वरित और भूकंप। सबसे पहले त्वरित देखते हैं, त्वरित क्या है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण जो चमकीली धारियां और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है उसे हम त्वरित कहते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से धन आवेश और ऋण आवेश के बीच जो आकर्षण है वो देख सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं आवेश क्या है। यदि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर उसमें अन्य पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो कहा जाता है कि वह वस्तु आवेशित हो गई है। आगे हम लोग इस प्रयोग के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार कंघी में रगड़ या घर्षण के कारण इसमें आवेश उत्पन्न हो गई है, जो कागज के टुकड़े को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर ले रहा है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। अब समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए हम इसके बाद देखते हैं आकर्षण के इस प्रयोग में आप दो गुब्बारे को देखिए कि किस प्रकार समान आवेश प्लस प्लस है, दोनों हटा रहे हैं, जबकि एक दीवार में प्लस है और गुब्बारे में माइनस है, तो दोनों अपनी ओर क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग आवेश का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण किसी चालक के माध्यम से होता है। आवेश किसी चालक के माध्यम से एक स्थान तक दूसरे स्थान तक जाता है और आवेश का माध्यम हो सकता है चांदी, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। अब त्वरित चालक। त्वरित चालक क्या है, जिसे भवनों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं यह क्या है। त्वरित से होने वाले क्षति से मकानों को बचाने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का खोज किया था। अब त्वरित चालक कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसमें देखते हैं। त्वरित चालक बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भवन के निर्माण के समय दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इसका एक सिरा मकान के सबसे ऊंचे भाग से कुछ ऊपर हवा में निकला रहता है। यह सिरा नुकीला और त्रिशूल के आकार का होता है, जिसका संपर्क क्या होता है, धरती से होता है। जब आवेश आता है तो इस धातु की प्लेट से धरती में चला जाता है और वह आवेश खो जाता है। इस प्रकार हमारा भवन क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। अब इस कभी त्वरित जब आघात करता है तो समस्त आवेश चालक के माध्यम से पृथ्वी पहुंच जाता है और हमारा भवन सुरक्षित हो जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार भवन के ऊपरी सिरे का कनेक्शन जो है जमीन से कर दिया जाता है एक चालक के माध्यम से। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, भूकंप। भूकंप क्या है? पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित होती है, जिनमें प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती है। गति के कारण ये कभी कभी एक दूसरे से रगड़ खाती है या एक दूसरे को टक्कर के कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न करती है, जिसे हम लोग भूकंप कहते हैं। आप इस दोनों प्लेटों को गौर से देखें कि टकराती हुई प्लेट और रगड़ खाती हुई प्लेट किस प्रकार दोनों में एक मतलब क्या करते हैं, घर्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे कि भूकंप आने की संभावना होती है। अब इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। त्वरित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की दोनों की हानि होती है। अगला है समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं।
अगला देखते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला देखते हैं, भूकंप के आने की भविष्यवाणी अभी तक संभव नहीं हो पाई है। उसके बाद है, वस्तुओं को आपस में रगड़ कर आवेशित किया जा सकता है, जबकि हम लोग प्रयोग में देख चुके हैं पीछे ही। उसके बाद है, भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। इसकी सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आइए हम लोग इस पाठ से संबंधित प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करी में पहला है, सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं, तो अभी पीछे पढ़ चुके हैं, विकर्षित करते हैं। ख है, विजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं, तो ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ग है, त्वरित चालक त्वरित से भवन की करते हैं, तो क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। घ है, भूकंप की तीव्रता का मापन डैश स्केल से किया जाता है, तो इसका हम लोग रिक्टर स्केल से करते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की आवाज आती है, क्यों? तो सर्दियों में जब हम स्वेटर पहनते हैं तो हमारे कपड़े शरीर की त्वचा से आवेशित हो जाता है। इस कारण जब हम इसे उतारते हैं तो चट चट की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तीसरा प्रश्न है, जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देता है। व्याख्या करना है। तो हम जानते हैं हमारा शरीर विद्युत का चालक है। जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो आवेश हमारे शरीर से होकर धरती में चला जाता है और वह अपना आवेश खो देता है। चौथा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखना है। ये भूकंप मापी का चित्र है। अब इसके मापन विधि को देखते हैं। भूकंप मापी एक ऐसा यंत्र है जो वेधशालाओं में लगा होता है और 24 घंटे कार्यशील रहता है। भूकंप आने पर यह क्रियाशील हो जाता है और भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर प्रदर्शित कर देता है, जिससे हम लोग इसकी तीव्रता का पता कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, त्वरित और भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन करें। सबसे पहले देखते हैं त्वरित से सुरक्षा। त्वरित से सुरक्षा के लिए, त्वरित झंझा के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। किसी घर अथवा छत के अंदर शरण लीजिए। यदि आप गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं तो उसके खिड़कियां, दरवाजे सब आदि को क्या करें, बंद कर दें। यदि आप खुले मैदान में नहीं रहिए, किसी छत का सहारा लें। खुले मैदान में हो तो लेट जाए या उकड़ू सुकड़ू बैठ जाए। अब है, बिजली या टेलीफोन के तारों को क्षतिग्रस्त भवनों से हटकर खड़े रहें। बिजली या टेलीफोन के तारों से हटकर बिजली से चलने वाले उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। त्वरित झंझा के समय नदी तालाब में स्नान करना खतरनाक हो सकता है। वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। अब है, भूकंप से सुरक्षा। यदि आप घर के अंदर हो तो किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटके रुकने तक छिपे रहिए। मानसिक रूप से शांत रहें और दूसरों को भी आश्वस्त करें। पानी, बिजली, रसोई गैस आदि की आपूर्ति को बंद करें। अगला है, भारी वस्तुओं से हटकर खड़े रहें। सिर को तकिया आदि मजबूत चीज से ढकें। बच्चे, बूढ़े, विकलांग आदि का विशेष ध्यान रखें। यदि आप घर से बाहर हो तो भवनों, बिजली के तारों, वृक्षों से दूर खुले स्थान में लेट जाइए। यदि आप किसी वाहन से सफर कर रहे हो तो वाहन को रोक दें और बाहर न निकले या वाहन को धीरे धीरे चलाएं। धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।